सभी साथियों को जय जयवीडी। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और जय श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाकर हर उस व्यक्ति को दिया जो अपनी और अपनी पीढ़ियों को अमीरों की दुनिया में शामिल कर सकता है। यानी जेएमवीडी सिस्टम और भी सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मेरे बिजनेस गुरु सरदार प्रभाकर सर जी का, पंकज सर जी का और रमेश सर जी का, और जूम मीटिंग दूसरा सिस्टम है। इस सिस्टम की देन ओम सर के माध्यम से हमें मिली। हम एक दूसरे से हर रोज नई जानकारियां और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मैं उनको भी दिल से नमन करता हूं। अगर आप दोनों सिस्टम में से जुड़े रहें, एक दिन ऐसा आएगा आपको पूरी दुनिया जानेगी और करोड़पतियों की लिस्ट में आपका नाम होगा दोस्त। ये मेरा मानना है। मेरा नाम अवतार सिंह आजाद, पंजाब का रहने वाला हूं। इस सिस्टम से मैं 10 साल से जुड़ा हूं और जी रहा हूं और बहुत शौक से काम कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं डॉक्टर अमित कुमार जी कनौज से उनको बधाई भी देना चाहता हूं। उनकी चमचमाती हुई गाड़ी आज हमें फोटो में दिसी है और आज वहां का बड़ा सेमिनार हुआ है और ग्रुप में जब फोटो डालती है ना, बड़ा आनंद आता है। हमें भी डालने का कोई शौक नहीं था, से अब पड़ गया है कि जूम मीटिंग में फोटो डालने का असर क्या होता है। ये जूम मीटिंग के माध्यम से ही पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। आज बड़ा आनंद हुआ, बड़ा मजा आया देख कर के ऐसे एक होटल में सेमिनार किया गया। आज कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। कई लोगों, कईयों की तो बदल रही है और कई लोगों की आज से बदलेगी। ये बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ दो कामों के लिए। दोनों ही काम अच्छे से वो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। चमचमाती जो गाड़ी आई है सभी को ये आकर्षित करेगी कि ऐसे जेएमवीडी के माध्यम से हम हेलीकॉप्टर तक भी जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये गाड़ियों पर सीमित नहीं है दोस्त। हेलीकॉप्टर भी आप लेंगे, धैर्य रखने पड़ेगा। और दोस्त, हम इस सिस्टम 10 सालों में बहुत उतराव चढ़ाव देखे हैं। आज का मेरा विषय है नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा अनुभव। मैं अनुभव की बात करूं, पिछले 10 सालों से बहुत उतराव चढ़ाव देखे हैं। जब हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था ना, उस वक्त हमारी अपलाइन जो लोग, मैंने कभी उनको देखा नहीं था। पिछले सिस्टम की बात कर रहा हूं। हम आरसीएम स्टेज पे जाते थे, वहां मेरे प्रभाकर सर मेरे बारे में लोगों को बताते थे और हर स्टेज में बताया जाता। कुछ लोगों की हमारे पर काम करने की निगाह रहती थी, ये अच्छा काम कर रहा है, ये हमारी टीम में होता तो बहुत कुछ होता। निगाह रखनी उन्होंने और कामयाबी पर नजर भी रहती थी कि काश हमारी टीम में यासर होते, यासर जैसा व्यक्ति होना चाहिए और हमारा भी बिजनेस बढ़े। मैं उन कुछ लोगों की बात बता रहा हूं जो लोग बिजनेस देना नहीं जानते और लेना जानते हैं दोस्त।
कई लोग सोचते हैं कि ऐसे बिजनेसमैन हमें मिले, डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो हमारी रॉयल्टी निकाल सके, उनकी निकले ना निकले। कई अपलाइन ऐसी भी होती है दोस्त, मैंने पिछले 10 सालों से ये झेला है। हमारी बदकिस्मती रही, वो सिस्टम आरसीएम बंद हो गया। उस वक्त बहुत बड़ा हमें झटका लगा कि क्या करेंगे, इतनी मेहनत की है, 3 साल में टेक्निकल बनने वाले थे और जहां से चले थे वहीं आकर जिंदगी गाड़ी रुक गई। थोड़ा सब्र किया, देखा कि आज चलेगी कल चलेगी। अब प्रभाकर सर का भी फोन आता, सर चल जाएगी चल जाएगी, ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। परमात्मा के ऊपर भरोसा किया और चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता ही रहता है। एक बात मेरे मन में जरूर थी कि करेंगे तो नेटवर्किंग ही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। करेंगे तो वर्क ही करेंगे। ये मेरे दिल में बस चुका और जानकारी मिलती रहती थी। इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है और सभी लोगों का साथ मिलता है, प्यार भी मिलता है। दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, उस काम को अकेले ही करना पड़ता है। एलएमएल सिस्टम में कोई रिस्क भी नहीं होता। ऐसे हम सोचते रहे, कुछ समय बीत गया और भगवान ने ऐसी कृपा की और प्रभाकर सर का फोन आया कि याद साहब कैसे हो। मैंने कहा सर आप तो जानते हैं एक नेटवर्क का क्या हाल होता है, जब उसने नेटवर्क की छूट जाए तो उसका क्या हाल होगा। और प्रभाकर सर ने मेरे को ऐसा बोला कि आप तैयार रहिए, सर आपके लिए एक सिस्टम से भी बड़ा, इस सिस्टम से भी बड़ा एक सिस्टम लेके आ रहे हैं। थोड़ा मन को हुआ और चले कुछ तो होगा। प्रभाकर सर पंजाब आए, अमृतसर कुछ दिन रुके। उन्होंने कुछ आरसीएम के लीडरों से बातचीत शुरू की। कई लीडरों ने जेएमडी सिस्टम को ज्वाइन किया। उनमें से एक लीडर थे परमजीत सिंह, अमृतसर के रहने वाले थे, प्रभाकर सर को जानते थे। जब वो लोग ज्वाइन होने से पहले प्रभाकर सर के लिए आगे ये शर्त रखी कि जाट सर को हमारी वीकर में लगाना होगा और पंजाब का बिजनेस बहुत बड़ा होगा। उनकी बातों पर या उनकी जान पहचान की वजह से हमें उनकी वीकर में लगाया गया। वो मेरे को जानते नहीं थे, पर 5 साल बाद भी वो लोग हमारी रॉयल्टी नहीं निकाल पाए और उनकी रॉयल्टी हर महीने हम निकालते थे। बिजनेस हम देते थे, पैसा उनको आता था। दोस्त 2% रॉयल्टी का 17-18 हजार आता था, हमारे को 2 हजार आता था। बिजनेस कौन कर रहा था? हम। वो बिजनेस देना नहीं जानते थे, लेना जानते थे। मीटिंगें भी हम करते थे, वो हमारे साथ, गाड़ी भी हमारी होती थी 50 किलोमीटर दूर, क्योंकि अपलाइन पे विश्वास करना पड़ता है। 5 साल के बाद भी मेरा विश्वास, आज दे देंगे कल दे देंगे, बिजनेस दे देंगे, और उन्हें देना नहीं आया। दोस्त सब्र का भी अंत होता है। और डरते डरते प्रभाकर से मैंने ये बात की कि हम सर रॉयल्टी निकालना चाहते हैं, हमें तरीक बताएं कैसे निकाली जाए। तकरीब वो बता नहीं सकते, उनको पता था कि बिजनेस तो 3.5 लाख उधर हो ही नहीं रहा। मैंने उनको ऑफर भी दिया कि सर जे इनको बोल दो कि 80 हजार कर ले, 3.5 कर मैं दिखा दूंगा और मेरी 2% रॉयल्टी तो निकल आए। प्रभाकर सिंह जी ने भी उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे, पर वो कैसे बिजनेस देता? सर बिजनेस निकालना पड़ता है।
दोस्त हुआ क्या, 5-6 महीने और बीत गए। मैं फिर प्रभाकर सर से बहुत ही बात की कि अगर आप नहीं चाहते हम आगे नहीं बढ़े तो ठीक है, हम उनके लिए काम करते रहेंगे। मैंने आपकी अपलाइन की 2% से 8% रॉयल्टी पर पहुंचा दिया, और हमारा क्या हो, हमें कौन पहुंचाएगा सर, जवाब दीजिए। और प्रभाकर सर ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने पहले से ही मेरी एक आईडी पावर में लगा दी थी, पर मेरे को नहीं बताया था। प्रभाकर सर जी बोले कि ठीक है कि यार साहब आप रॉयल्टी निकाल लेंगे, मैं फर्स्ट महीने में निकाल लेंगे सर, मेरे को रास्ता तो बताओ। उन्होंने मेरी लेग को शिफ्ट किया, मेरी आईडी को शिफ्ट किया, फिर मैं नई टीम नए सिरे से 1 महीने में उनको तैयार करके 1 महीने में 2% रॉयल्टी ली, और 6वीं एनिवर्सरी में जाके पिन अचीव की नखलऊआ कर। उसे नहीं पता था, मेरी परमजीत सिंह को नहीं पता था कि मेरी रॉयल्टी निकल चुकी है। पर जब नखलऊ गए, उनकी भी रॉयल्टी की सेलिब्रेशन थी, तो हमारी भी होगी। वो देख के हैरान हो गए, जी कैसे हो सकता है, ऐसा तो बिजनेस ही नहीं है। मेरे पास जो इनकी रॉयल्टी निकल आई, वो सिस्टम से आउट होना शुरू हो गए। गलतियां उनकी थी दोस्त, मेरी नहीं थी। इसलिए कोई भी अपलाइन हो, अपलाइन से विश्वास जरूर करो, लेकिन अंधविश्वास नहीं करो दोस्त। मेरे साथ भी हुआ और आपके साथ भी हो सकता है। स्वयं की जिम्मेवारी लें सर। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बिजनेस को देना नहीं चाहते, लेना जानते होंगे। और हम बहुत समय, प्रभाकर सर ने आईडी को बदलकर मेरा ये रॉयल्टी अचीवर बनने का सपना पूरा किया। ये आपकी जिंदगी की पहली मीटिंग जो आज हम कर रहे हैं ना, आपकी जिंदगी की पहली मीटिंग ये ही जूम मीटिंग होगी, जिसको ज्वाइन करके आपको गारंटी से आर्थिक आजादी मिलेगी। दोस्त आज मैं जो बातें करने वाला हूं, जिसकी भाल में हम सभी दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं दोस्त। नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क की ताकत क्या है, जो मैं विषय दिया गया है, मेरा अनुभव दिया गया है मेरे को। दोस्त इस दुनिया में नेटवर्क ही है जो आपको ऊपर ले जा सकता है। अडानी के पास क्या है, नेटवर्क। फ्लिपकार्ट के पास क्या है, नेटवर्क। रिलायंस के पास क्या है, नेटवर्क। ओएलए के पास क्या है, नेटवर्क दोस्त। डिश टीवी के पास क्या है, नेटवर्क। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनका अपना खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इन्होंने नेटवर्क बनाकर ही अपने बिजनेस से कामयाबी हासिल की है। इसलिए सफल होना है तो खुद का नेटवर्क बनाकर जिंदगी को बदलिए। आज के दिन कोई भी अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसके पास अपना नेटवर्क है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने नेटवर्क की बात करते हैं तो लोग इतना नकारात्मक नजरिए से देखते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या कह दिया। हम वही तो बता रहे हैं जो फेसबुक, अमेजोन ने किया है, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ने उसे किए फॉलो किया है। यही तो होता है बिजनेस कंसेप्ट दोस्त। सफल लोग भी वही काम करते हैं, बस काम करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हर चीज का सही समय होता है दोस्त। आज का दौर नेटवर्क मार्केटिंग का चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग वह इंडस्ट्री है जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए। अगर आप एक बेहतर कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज से नेटवर्क मार्केटिंग
में आना शुरू करो दोस्त। हारने वालों का भी रुतबा होता है, हारने वालों का भी अपना रुतबा होता है। अफसोस तो वो करे जो खेल में शामिल नहीं होता। दोस्त, लाइफ में मौके और धोखे दोनों ही मिलेंगे। ये मत सोचो ये आज मौका है ना तो धोखा भी मिलेगा, साथ दोनों ही चलते हैं। धोखे भी मिलेंगे। धोखे कैसे मिलेंगे? आप वाला इनकी आप चोन नहीं की होती, कंपनी की सही जो होती है वो चोन नहीं होती। धोखा इसलिए होता है, जो समझदारी से काम लेता है ना उनको धोखा नहीं होता, तो उनको मौका मिलता है। आंखें बंद करके बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन छोटा मोटा रिस्क लेने से कभी परहेज भी मत करना। छोटा मोटा रिस्क लेना चाहे तो परहेज मत करना, कोई बात नहीं, बड़ा रिस्क नहीं लेना दोस्त। औसत दर्जे के अनुसार लोगों का नेटवर्क 5 से 25 लोगों तक सिमट कर रह जाता है दोस्त। मतलब सिर्फ कुछ ग्राहकों, कुछ यूजर तक। लेकिन इनकी भी खाचे एक बड़े लीडर की तरह होती है कमाई करने की, जो कि असंभव है दोस्त। 5 से 25 ज्वाइनिंग करके इसमें कामयाबी नहीं ली जा सकती। लाखों लोग लाने पड़ेंगे, लाखों लोगों से काम करवाना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। अपने हिस्से की कामयाबी के लिए बहुत बड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा। क्या आप जिद्दी बन सकते हैं? बनना पड़ेगा, वरना कामयाबी नहीं बामुश्किल से गुजारा ही चलेगा। कंपटीशन ज्यादा प्लान दिखाने का करोगे तो परिणाम ज्यादा बेहतर आएंगे। जितने ज्यादा प्लान किए जाएंगे ना उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। कोशिश करें कि अपलाइन के द्वारा बनाए रिकॉर्ड भी तोड़ डालो। जो अपनी अपलाइन का रिकॉर्ड है उसका भी तोड़ डालो। ऐसी कोई गलती गल नहीं है कि नीचे ऊपर के कोई मायने नहीं रखता। पहचान किसी के ऊपर या नीचे होने से नहीं मिलती, अचीवर होने से मिलेगी। कुछ ना कुछ अचीव करना साड़ी पहचान होती है दोस्त। पहचान बनानी पड़ती है। आपकी कामयाबी सबसे शानदार व सबसे अलग होनी चाहिए, ऐसा सोच कर चलो। ये मेरा मानना है कि आपकी कामयाबी सबसे अलग हो। याद रखना, हफ्ते में एक बार एक प्लान दिखाने वाला हफ्ते में 25 प्लान दिखाने वाले से हमेशा पीछे रहेगा। जी मत सोचना को 25 प्लान दिखा रहा है हम एक दिखा रहे हैं हम उनसे आगे रह जाएंगे, नहीं, पीछे ही रहेंगे। 25 से 50 करना होगा सर, 25 से 50। एक सवाल भी लोग पकड़ लेते हैं। मेरे से किसी ने पूछा है कि 20 साल पुरानी नेटवर्क कंपनी में शुरुआत करूं या किसी नई कंपनी से। मैंने क्या कहा, फर्क पड़ता है सर, क्योंकि काम तो आपको दोनों ही जगह करना पड़ेगा। बस कहीं पर आप लाखों लोगों के बाद शुरुआत करेंगे तो कहीं पर लाखों से पहले शुरुआत करने का मौका मिलेगा दोस्त। ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है। ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस का सत्य क्या है दोस्त, हम इससे गहराई से बातें करेंगे और बहुत कुछ सीखा। पीछे 4 दिन हम ओम सर के साथ रहे हैं, बड़ा आनंद आया उनसे, उनके साथ रहने का कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखने को मिलती है जो हम जानते भी नहीं थे। और धन्यवाद करता हूं उनका, ओम सर का, जिन्होंने फिर से जूम मीटिंग चला के खुद आ करके इस बिजनेस को बढ़ाने का निर्णय लिया और हमें कामयाब किया।
देखा है, जिसके सामने ओम सर को बैठा देंगे ना, वो पत्थर भी मोम बन जाएगा, पत्थर भी। आप तो सभी लोग जानते ही, आज भी किसी के किसी पास होंगे, पंजाब की यात्रा करके गए हैं, एक जादूगर से भी मिले हैं, जादूगर भी देखना, और बहुत बड़ा आनंद आया ओम सर से मिलकर। और अगली बार जो 15 तारीख के बाद हमारे रमेश दद्दा जी आ रहे हैं, उनको 7 दिन का टाइम दिया है। उस 7 दिनों में ऐसी ऐसी वर्क करेंगे ना दोस्त, एनिवर्सरी में आप देखेंगे, एनिवर्सरी तक ऐसा काम कर डालेंगे। मैं खुद नहीं कहता, दिल से करता हूँ, दिल से कहता हूँ और करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपलाइन से कभी किंतु परंतु नहीं किया। जब 24 जुलाई के बाद हम पंजाब आए थे ना नकलों से, तो दोस्त एक निर्णय लेके आए थे और बड़ा काम करना है, लक्ष्य लेके आए थे। वो बहुत छोटा सा लक्ष्य था, 50 किट, 50 किट का लक्ष्य लेके आए थे, और 10 दिन में वो 20 गुना हो गया, यानी 1000 किट का लक्ष्य बन गया। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होएगा सर, जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा होगा, लेकिन 100% नहीं, 50% भी बड़ा हो जाए तो 50 किटों से 500 बनती है दोस्त। लेकिन हमें पता है कि रमेश जी आएंगे, अभी ओम जी 60 ज्वाइनिंग 15,000 वाली मेरे पास करके गए, और रमेश जी आएंगे 100 की करके जाएंगे, फिर ओम जी आएंगे 200 की करके जाएंगे। ऐसे करते करते हम वेल खाली बैठने वाले नहीं है। ओम सर का आना होता है तो वो फोटो डालते, इसलिए पता चलता। आज भी वर्क, फील्ड वर्क में रहे, आज भी 4-5 ज्वाइन के निकाली है, फोटो कल को डाल देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि फोटो डालना मैं भूल जाता हूँ दोस्त, अभी भूलूंगा नहीं। आज ये फोटो ना डलती, मेरे को कैसे पता चलता कि आज वहां सेमिनार है। जो दिखता है वो बिकता है। सभी साथी होते मैं साथ चाहता हूं कि जैसे प्यार प्यार से एक दूसरे से काम करे, एक परिवार की तरह काम करे, और सारी दुनिया आपको लोहा मानने मजबूर हो जाएगी। आप सारी दुनिया से नाम आपका होगा, और काम भी आपका होगा, काम भी आपका और नाम भी आपका। सो दोस्त, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया ओम सर से काम करते हुए, साथ में रहे, खाना पीना बहुत जो स्वाद मराता होता हम खाते हैं, वही वो खाते हैं, और बहुत मजा लिया है सर, और बड़ा लक्ष्य ले लिया है। परमात्मा ने दिया, हमने नहीं लिया, हमने तो 50 किटों का लिया था। एक दिन बाथरूम में नहा रहे हैं, नहाने के बाद जो नित्य नेम होता है ना, नित्य नेम करते करते हमारे ऐसा परम पिता परमात्मा ने दिमाग से आइडिया लाया कि ये यार किट भी हम दे सकते हैं, तो उसी पर काम करना चालू कर दिया। मैं देरी नहीं की, मैं बताता हूँ इसलिए कि ये काम नहीं भी होगा या नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी लोग आप याद कराएंगे तो मेरा काम जल्दी होगा। दोस्त, अपना लक्ष्य, अपना गोल जरूर एक दूसरे से शेयर करें कि आप जल्दी इसमें कामयाब हो जाएंगे। और लोग पूछेंगे सर क्या बना, कितनी ज्वाइनिंग होगी, आपने तो यार बोली थी, 1000 बोली थी, 50 होगी, कितनी और रहेगी। इसलिए दोस्त एक दूसरे से लक्ष्य जरूर साझा करें, घर के लोगों से भी करें और बाहर डिस्ट्रीब्यूटरों से भी करें, साथियों, सभी साथियों से करें शेयर, तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। चैलेंज ही चेंज को करता है सर, चैलेंज ही चेंज करता है जिंदगी को। और नेटवर्किंग
मार्केटिंग बिजनेस का सत्य बता रहा हूं कि 1 लीटर में उससे 200 ग्राम ही खोया निकलता है। ये सभी लोग जानते हैं ना, 1 लीटर दूध में 200 ग्राम ही खोया निकलेगा। और रेलगाड़ी में अगर 25 डब्बे हैं ना, तो लगभग 5 डब्बे एसी के होंगे। सभी एसी नहीं होंगे, 5 डब्बे तो एसी के भी होंगे। और दुनिया में 100% से 80% लोग आम है और 20% लोग अमीरों की जिंदगी जी रहे हैं, अमीरों की। चाहे हमारे बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोगों से भी 100 में से 20 लोग आने का ही निर्णय ले पाएंगे। इसलिए ज्यादा तो ज्यादा प्लान करना चाहिए, क्योंकि 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे ना, आपके साथ 20 लोग जुड़ेंगे, 20 लोग, वो ही निर्णय ले पाएंगे। हमको दिल छोटा नहीं करना कि यार हमने 100 लोगों को बताया 20 ही आए, यार कैसी बहुत बड़ी बात है सर, 20 भी आ जाए। 20 को भी चला ले तो 2000 के बराबर होता है। 100 लोगों की तो बात ही छोड़ दो। एक अंतरराष्ट्रीय भी सर्वे मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 10741 का रेडियो काम करता है। 10741, 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे तो केवल 7 लोग ही बात करेंगे, और उनमें से 4 लोग आपकी बात सुनेंगे, और उसमें तो केवल एक ही व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। समझ के बात? 10741, 10 लोगों से बात करेंगे, 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, और उनमें से ही 4 लोग आपकी बात सुनकर और एक ही व्यक्ति फैसला लेगा कि हमें ये करना चाहिए है, ये करना चाहिए। सफलता लेनी बहुत आसान भी नहीं है, ते आसान भी है। आसान भी होती है, और जिन्होंने नहीं करना उसके लिए कठिन भी होती है। सफलता बहुत ऊपर की चीज है, और इसके भी कुछ पॉइंट होते हैं, नियम होते हैं सफलता लेने के लिए दोस्त। सबसे पहले नियम है सम विल कम, कुछ आएंगे, सम विल कम। दूसरा इसमें नियम काम करता है सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। ऐसा होता है ना सब साथियों के साथ, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। तीसरा है सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। और 4 इसका नियम है 4, सम विल इज वेटिंग फॉर द वर्किंग, कुछ लोग काम में इंतजार में है। और 5वां नियम है इसका सो कंटिन्यूज वर्किंग, इसलिए काम जारी रखो। कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, जो आएंगे उससे काम करवा लेना, उसके साथ काम कर लेना। ऐसा ही सिस्टम सभी जगह काम करता है, अपने प्लान में भी यही करेगा, और खेती खेती करेंगे उसमें भी यही काम करेगा। खेती में भी किसान के 100% बीज नहीं उगते दोस्त, हमने खेती करके देखी है, हम भी खेतों के मालिक हैं। हमने भी देखा है कई बार फसल होती नहीं, होती तो 10% होती है दोस्त। क्रिकेट के खिलाड़ी को देख लो, क्रिकेट के खिलाड़ी को हर बॉल पर विकेट नहीं मिलती, और बैट्समैन को हर बॉल पर रन नहीं मिलता। करीब 30 बॉल पर विकेट की औसत आती है, 30 बॉल पर। और दुनिया के हर व्यवसाय में औसत का सिद्धांत ही लागू होगा सर, कोई भी दुनिया का काम है ये औसत का सिद्धांत ही लागू होएगा।
और उसके साथ ही चलना पड़ेगा। बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है दोस्त। हमने भी बड़ी हारी है, बहुत लड़ाइयां हारी है। कभी इधर गए, कभी नई लाइन खींचनी पड़ी, कई लोग क्विट करके कईयों को नवे लाना पड़ा और नए को कामयाब करना पड़ा। ऐसे ही ये युद्ध जीतने के लिए ना, बड़ा युद्ध जो जीत रहे हैं, इसमें बड़े उतार चढ़ाएंगे दोस्त। 2008 से इस वर्क नेटवर्किंग में हूँ, अनुभव बहुत है फील्ड का। फील्ड में क्या क्या लोग कहते हैं, क्या नहीं कहते, ये मुझे पता है। और रिटेल करके ये बिजनेस को डेवलप किया, अभी नेटवर्क कर रहे हैं। बड़ी जल्दी 1-2 महीने में नेटवर्क ऐसा तैयार होगा, जो हम 6 साल से कमाए हैं ना दोस्त, वो 1 साल में ही कमाना सीखा। 6 साल का एक पासे और 1 साल का एक पासे जैसा होगा सर, आपके सामने होगा, आपके साथ से होगा, अपने प्रेम से होगा और जेएमडी सिस्टम से होगा दोस्त। इब्राहिम लिंकन भी ये बात नहीं आप असफल हो गए, बल्कि आप ये है कि आप सफलता को संतुष्ट तो नहीं हो पाए। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि बात ये नहीं कि आप असफल हो गए, कामयाब नहीं हुए, बल्कि बात ये है कि कहीं आप सफलता से संतुष्ट तो नहीं हो पाए। आप बैठ तो नहीं गए चुप करके कि नहीं मैं कामयाब नहीं हो सकता, असफलता से संतुष्ट हो नहीं पाए। ऐसा नहीं करना। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था ना, तो उससे पहले वो 10,000 पर असफल हुए थे। 10,000 पर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। 10,000 बार हम एक को ज्वाइन कर जाते हैं ना, 4 दिन गेड़े मारने पड़ते हैं ना, तो हम हैरान हो जाते हैं, यार इनको समझ ही नहीं आती, ये कौन सा या डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, ये काम क्या करेगा। हो सकता है वो 6वीं बार, 7वीं बार, 10वीं बार आपके ज्वाइन होके आपसे ज्यादा काम कर ले, ये नहीं पता होता। लेकिन हमारी सोच जो होती है ना, वो बड़ी छोटी हो सकती है। कई लोगों को हम प्लान ही नहीं दिखाते, नहीं नहीं ये नहीं करेगा, हो सकता है आपसे ज्यादा भी कर दे, आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं वो लोग। हर किसी को बताना, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यही हमारे गुरुजन, बिजनेस गुरु बोलते हैं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप तो बस लोगों को सिस्टम में मुताबिक प्लान दिखाएं, सिस्टम के साथ अपनी बातों मत करें। कहीं ना कहीं वो लालचवश होके कई बार ऐसा भी बता देते हैं, लेकिन सिस्टम और कहता है, हम और कहते हैं, इसलिए भी असफल हो जाते हैं। एक का विश्वास हो गया ना सर अपने से, और हजारों लोगों का विश्वास टूट जाएगा। क्यों? इस सिस्टम में नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, पॉजिटिविटी बहुत कम, पॉजिटिव कम मिलेंगे आपको दोस्त। आपकी गलतियों को ज्यादा ढूंढते हैं लोग, अच्छाइयों को नहीं ढूंढते। वो सोचते हैं कि इसकी कोई ना कोई गलती मिले और इसे बताया जाए कि आप गलत है। तो दोस्त, इस सिस्टम के प्लान से ही प्लान दिखाया जाए तो सबसे बड़ा होगा। और रिजल्ट की चिंता ना करें, याद रखें, कर्म करो, फल के बारे में चिंता मत करो, फल तो सिस्टम देगा। आपने काम करना है, सिस्टम में रहकर काम करना है। क्या करना है? आपको बस लोगों को जानकारी देते रहना है। उनमें से कुछ मना करेंगे, कुछ हंसी करेंगे, कुछ इंतजार करेंगे, कुछ जुड़ जाएंगे, कुछ धमाकेदार काम करेंगे। वे जुड़ेंगे या नहीं, उनकी चिंता नहीं करें। आप तो बस एक ही काम करें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस सर, आप डटे रहें। कब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे,
कब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, जैसे हमको पता नहीं था, आज से 3 साल पहले भी नहीं पता था कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन बना दिया सिस्टम ने। सिस्टम की, नेटवर्क की ताकत ने बना दिया दोस्त। जो जिंदगी से लड़ा नहीं वही तो जीवन में आगे बढ़ा नहीं। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वही का वही खड़ा है दोस्त, किस्मत तो को नहीं। मैं छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं। अब होता क्या है कि दो दोस्त, बचपन के दोस्त बहुत सालों पर मिले, बहुत सालों बाद मिले। पहला दोस्त उनसे पूछा कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? दूसरा बोला मेरे 4 लड़के। पहला बोला क्या करते हैं? तो दोस्त ने बताया एक एमबीए है, एक एमसीए है, एक एमटेक कर रहा है और चौथा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। वो पहला दोस्त तो फिर चौथे बेटे को क्यों नहीं समझाते कि वो भी कुछ काम कर ले? नेटवर्क को काम नहीं, लोग बोलते काम नहीं होता, चौथे बेटे को क्यों वो समझाते क्यों नहीं कि वो भी कुछ कर ले? तो पहले वाला दोस्त बोला क्या बताऊं दोस्त, वही तो कमाता है, बाकी तो सब बेरोजगार है। नेटवर्किंग की ताकत ऐसी है, जो एमबीए एमसीए बीटेक वगैरह नथु वगैरह जो होते हैं ना, सब कहने के समझने के, नेटवर्क की ताकत ऐसी है, वो ही कमाता है, उन परिवार को खुआ रहा, उन परिवार की रोटी रोजी नेटवर्क मार्केटिंग से चल रही है दोस्त। आप भी नेटवर्क पर ध्यान दें और सफलता की तरफ जाएं। और इसी कड़ी में मेरे पास इंद्रपाल सिंह जी रैना, जो पंजाब से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। उनको भी उनकी फोटो नजर आ गई, पहले तो नहीं थे लेकिन वो अभी अभी शामिल हुए हैं, और मैं उनको भी 2-4 मिनट देने वाला हूं। तो बहुत जुझारू लीडर हैं, अब ओम सर के पहले स्टार्ट उन्हीं से हुए थे। और मैं शिवांशु जी कहूंगा कि उनका माइक अनम्यूट कर दे। आईपीएस रैना जी, आप भी 5 मिनट लगभग 4 साझे कर साथियों से। इंद्रपाल आजाद सर, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मीटिंग में अटेंड हुआ हूँ। कारण ये है, अभी पहले तो मैं कहीं गया था और मेरे घर में काफी मेहमान आए हुए हैं, तो उनमें बिजी था। फिर मैं साइड में आके मैंने कहा कि मीटिंग तो अटेंड करनी है। तो अभी मैं अटेंड हुआ हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, और आप तो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपने जो एक एग्जाम्पल सेट की है जीआईबीटी के इतिहास में, उसका अभी तक कोई मुकाबला नहीं है। और जो टारगेट आपने डिक्लेयर किए हैं उनको बीट करना भी मेरे ख्याल में किसी विरले के हिस्से में आएगा। हम तो प्रयास पूरा कर रहे हैं कि लोगों से मिलें, लोगों को सिस्टम के बारे में बताएं। लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, पर जुड़ रहे हैं। मेरी ज्वाइनिंग स्पीड कम है पर ज्वाइनिंग चल रही है। और लोगों अब प्रोडक्ट्स में इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना सुधार हो गया है, लोग हम पर विश्वास करना शुरू कर दिए गए हैं। और मैं यही कहूँगा कि सिस्टम बहुत बेस्ट है। हमारे ग्रेट अपलायंस जो कंपनी के एमडी सर हैं, उन सर ने बहुत अच्छे से सिस्टम तो प्लान कर दिया है, और कमीशन सिस्टम इतना जबरदस्त बना दिया है कि शुरुआत करने वाला, सिर्फ खरीदारी से शुरुआत करने वाले को ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे वो आम मोस्टली स्लोगन होता है, खाइए और कमाइए, यहाँ से हमारी इनकम स्टार्ट हो जाती है।
और इतने ज्यादा कंपनी पैसा बांट रही है, मैं नहीं समझता भी इंडिया की कोई और कंपनी बांट रही हो। अगर कमी है तो हम में है और किसी में नहीं, और प्रयास पूरा कर रहे हैं किसी तरीके से भी, क्योंकि मेरी ग्रेट अपलायंस जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, प्रभाकर सर ने काफी मेहनत किया, और आप ओम सर आ रहे हैं, और इतने शेड्यूल बिजी होने के बावजूद भी पंजाब के लिए समय निकाल रहे हैं, जो इनकी महानता है। आप तो कर रहे हैं, मैं भी आपको अपना आइडियल मान के कोशिश कर रहा हूँ। आपसे जब भी बात करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे क्या, जो भी आपको ऑल इंडिया में सुनते हैं, आपको देखते हैं, सभी को यकीनन आपकी हर मीटिंग में कोई ना कोई अच्छा सीखने को मिलता है। बाकी मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को फैलाया जाए और आउट ऑफ टाउन भी निकला जाए। अब निकलना पड़ेगा। कुछ साथी मेरे दूसरे शहरों में मुझे इंतजार कर रहे हैं कि आइए हमारे पास। मैं बहुत जल्दी आउट ऑफ पंजाब निकलूंगा और कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें सभी के लिए पूरी पूरी तरह ऑफर्स हैं, और आज की डेट में कंपनी की तरफ बढ़ाए गए ऑफर्स का कोई बेनिफिट ना ले सके तो मैं समझता ये उसकी माड़ी किस्मत हो सकती है। कंपनी के जो दरवाजे हैं, ऑफर्स हैं, सभी के किसी के लिए एक समान है, और हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम के साथ जुड़कर फायदा लिया जाए। और मैं नहीं समझता कि इंडिया में इस समय JIVT से बढ़िया कोई बिजनेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी तरह से पैसा बांटा गया है, और जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं जो नेटवर्किंग सिस्टम को समझते हैं, वो हैरान हो जाता है कि कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है, इतना पैसा कैसे बांट सकती है। और हम तो सीधा बताते हैं कि कंपनी ने बांटा है, बांट रही है। आप एक बार हमारा प्लान देखिए और समझिए, और लोग अब समझना शुरू हो चुके हैं। मैं भी पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों को अच्छी खबर और अच्छे ज्वाइनिंग के साथ आपके साथ अगली बार मैं संपर्क करूंगा। मुझसे इतनी विनती प्रमाण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय JMBD। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपकी तस्वीर देखी, मैं को शामिल हो गए 2 मिनट। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे लीडर हैं। हमें भी आपसे कुछ सीखना मिलता है। और दोस्त तजर्बा बता रहा है कि दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर। जो हम अपनी आदतों को छोड़कर, वो पिंजरा छोड़कर बाहर निकलेंगे ना, जिसका में दर्द है, डर है भी ये नहीं करेगा, वो डर को भगा दीजिए। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अपने पे भरोसा रखना, किसी से मत भरोसा करना। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं दोस्त। किसी एक जगह मैंने सुंदर विचार लिखे पढ़े थे, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है, वहां लिखा था कि दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दे। अपने उम्मीदों पर खरा उतरे दोस्त, फिर कामयाब होना। दूसरों पर ज्यादा उम्मीदें रखे तो एक दिन उम्मीद टूट भी सकती है, लेकिन खुद पर भरोसा रख के उम्मीदों को जिंदा रखेगा, वो टूटने वाली से। मैं खुश हूं, कोई मेरी बात तो करता है। मैं खुश हूं, कोई मेरी बात तो करता है। बुरा कहता है तो क्या हुआ, वो याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। कौन कहता है
कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पे लग जाएगा तो नेचर बदल जाएगा। एक ही चोट दोनों को बदल के रख देती है दोस्त। मेरी जिंदगी को चोट लगी जेएमडी सिस्टम की, मैंने उसी चोट पर काम किया, और आज सबसे प्यार लेता हूं। प्यार से मीटिंग से पहले हमारा नाम लेते हैं, मेरी उदाहरणें दी जाती हैं, मेरे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बड़ी खुशी होती है दोस्त। ये प्यार है, मेरे पे इतना बड़ा पन नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर की सिस्टम की वजह से मेरे पास आया, उनका ही ये परिणाम है, नेक नीति का प्रमाण। और मैं पंजाब से कभी कहीं भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठती कि इस इंसान ने कभी गलत काम किया, कभी किसी को गलत बोला हो। नहीं दोस्त, इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, मगर क्या बोलना है ये सीखने में जिंदगी निकल जाती है दोस्त। सीखना सबसे बड़ी बात है। सो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का, जो इस जूम मीटिंग में दिन भर दिन इनकी जो संख्या बढ़ा रहे हैं, और हम भी बड़ी जल्दी इसकी संख्या को, आज 60 है, 100 के पार 1 महीने में कर देंगे पंजाब के लोगों की। अब तो अकेले डटे हैं, अकेले चलने का दम है, और ओम सर का साथ है, सभी साथियां को भी इनका साथ है। और आज भी ओम सर हमारे दिल में बसते हैं। आज भी काम किया तो ऐसे ही लगता कि ओम सर हमारे साथ हैं, इनको भुला नहीं पाएंगे, और दिल दिल से काम करते हैं और करवाते हैं। इनकी आंखों में एक स्कैनर है, स्कैनर। ये आदमी को, व्यक्ति को देखकर ही बता देते हैं कि ये काम करने वाला है कि नहीं। ये नहीं करने वाला तो उसी ऊर्जा के साथ उसको प्लान दिया जाता है। ये करने वाला होता है तो उसी ऊर्जा के प्लान देते हैं, दोनों ही काम कर देते हैं। नहीं भी करने वाला तो भी करेगा, जो करने वाला वो बड़ा करेगा। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी को नाराज होने जियो। किसी को नाराज मत करना दोस्त, ना किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी सब कुछ पलों की है, कुछ पलों की जिंदगी है। सबको खुश रखो और खुश होकर जियो दोस्त। जब से ये मेरे को बिजनेस मिला है, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आप पहले से मेरे को, हम ट्रेनिंगों में सुना करते थे, जब मीटिंगें होती, सेमिनार होते थे ना, सुना करते दोस्त, इतना कमाओ कि आपको कोई भी चीज महंगी ना लगे। 6 साल बाद ही ऐसा हुआ सर। पहले सोचते यार कैसे महंगी नहीं लगेगी, आज नहीं लग रही। आज कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं महंगा लगता। खाना पीना, रहना सहना, पहनना जाना होना, सब कुछ जेएमडी सिस्टम दे रहा है, और पैसे खत्म नहीं होते। हर महीने 10 से 12 से लेकर हमने बैंक में पैसे आ जाते हैं, निकाल लेते हैं। कभी वो सोचते हैं आप तो जमा कराने आते नहीं हो यार, ले जाते हो, कहाँ से पैसे आते हैं। कई बार मेरे से बैंक वालों से बात हुई, और कई बैंक वाले ज्वाइन भी हुए मेरे साथ। तो दोस्त, पैसे के पीछे मत भागिए, ऐसा काम कीजिए कि पैसा आपके पीछे आए। ऐसा काम करें, पैसा आपके पीछे आए दोस्त। समय अभी 5 मिनट बाकी है, और भी विचारों से मैं आपको विचार करता रहूंगा, क्योंकि पूरे 10 मिनट ओम सर ने बोला था, क्या पूरा 1 घंटा सर बोलेंगे? मैंने कहा यस सर, मैं बोलूंगा।
लेकिन आपका बुलाया ही बोलूंगा। आप मुझे बुलाएंगे तो मैं बोलूंगा आप ही बुला रहे हैं। ये सिस्टम मेरे मुंह से, मेरी आत्मा से ये बातें निकाल कर आपके आगे रख रहा है। हो सकता है कई साथियों को ये बातें दिल की गहराइयों तक जाए, दिल को छू जाए, और मेरे जैसी जिंदगी सभी को मिले, सभी को मेरे जैसा प्यार मिले, सभी को ऐसा हो, हम खुश रहेंगे, करोड़पति बने। और एनिवर्सरी जो 31 दिसंबर को रखी गई है, इसकी तैयारी में हमें 25 अक्टूबर को एक सेमिनार रखा है, जहां पंजाब में आप सभी की कहीं ना कहीं पंजाब में ज्वाइनिंग हो, वो बता देंगे किस हॉल में रखी है, 1 महीना पहले बता देंगे। आप उन साथियों को कॉल कर देना, खुद भी आना, क्योंकि 25 अक्टूबर मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने रखी है। वहां हो सकता है कि जेएमडी सिस्टम में जो कमाया पैसा है, उनसे एक छोटी सी सौगात भी मेरे पास आ जाए, जिसको 4 पहियों वाली कार कहते हैं। और महेश दद्दा जी आज भी एक चाबी पकड़ा कर आए हैं अमृतसर को, वो भी डॉक्टर थे, और 25 अक्टूबर को भी ये कार, चाबी कार की एक दूसरे डॉक्टर को देने जाइए। जितने भी साथी डॉक्टर हैं सभी कमाल कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे प्रयागराज से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे हरियाणा में हो, कहीं भी हो, जो जो मीटिंग में आता है ना, उससे विचार बहुत अच्छे हैं। हमें तो इतना बोलना नहीं आता, लेकिन अभी अभी आपका प्यार मिलता है तो बोल पाते हैं। दोस्त, हिंदी में इतना मैं कभी बोला नहीं था। हाँ, जैसे लग रहा है कभी 5 मिनट ही हुए। अभी ये 11 बजे तक भी बोल सकते हैं, आनंद आता है, क्योंकि आप लोगों से एनर्जी मिलती है। आप लोगों के प्यार का ही ये काम है। और सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो जूम मीटिंग 1 घंटा निकालते हैं। और बहुत बड़ी बात है, बहुत आनंद आता है। और जूम मीटिंग के साथ जुड़े रहिए सर। जो हवाई जहाज होता है ना, वो रडार से जुड़ा होता है। जिस दिन रडार की पकड़ से छूट जाए ना, उनको खतरे हो जाते हैं, खतरे ही खतरे होते हैं। लेकिन इसी तरह आप मीटिंग, जो मीटिंग में टूट जाएंगे ना, तो आपको खतरे बने रहेंगे। और जो नहीं जुड़ते रहेंगे तो आपको खतरा कोई नहीं होता सर। इन्हीं बातों से मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। दद्दा जी का, गुरुजनों का, ओम सर का, जिन्होंने अपने रूबरू होने का मौका दिया। और अगली बार जो मीटिंग की कॉल आएगी, फिर आज नेटवर्क अनुभव बताया है, फिर दूसरी अलग से कोई चैप्टर होगा तो आपसे बातचीत करेंगे। जो कमियां रहेगी वो हमें क्षमा कर देना। हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी भी ना लगे, पर उसको समझ लेना दोस्त। मैं अपने दिल दी गहराइयों से बोलता हूँ, मेरे को पता नहीं चलता मैं क्या बोलता हूँ। और टाइम पूरा पूरा 10 बज चुके हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। जय जय एमडी सर। ओके, थैंक यू।